और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब साउथ सीरियल का सेगमेंट शुरू हो गया। साउथ सीरियल वो सीरियल जो कि आपको नरिशमेंट देता है, जो आपको एक ताकत देता है कुछ करने की। यानी अगर आप फील करें लेथार्जिक फील हो रही है, या आपको बॉडी में एकिंग हो रही है, या आपको ये फील हो रहा है कि यस ये काम नहीं कर सकते, या आज सुबह मैं कैसे उठूँगा, या सुबह मैं कैसे उठूँगी कि मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या मैं जाऊँ अपने ऑफिस में। तो साउथ सीरियल का एक चम्मच आपने जो है वो दूध के साथ या पानी के साथ, वट एवर हाउ एवर यू लाइक टू हैव, आपने उसको क्या कहते हैं सॉलो करके आप निकल जाएंगे। और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो यूं उठेंगे और फिर आप बोलेंगे अच्छा ये मैं ही था या मैं ही थी। तो उसकी रूह रवा सरवत तस्करी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है? लंबी माशाल्लाह से तुमने इसके बारे में बता दिया, मुझे तो अब बताने की कोई जरूरत आप ही नहीं मास्क है। लेकर आ रही है ना नया हाँ, हम आपको नई नई चीजों पर डाल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सर हमारे साथ शर्जील मौजूद है, जो कि आज ना सिर्फ बात करेंगे 5 फरवरी के हवाले से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर है पाकिस्तान, बल्कि हम ये जानेंगे कि बीइंग अ नौजवान वो क्या कहना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अम्मा को तो हम डिफरेंट काम पे लगाएंगे ना, अम्मा ने तो ब्यूटी के हवाले से बात करनी है। हम शर्जील से जानेंगे 5 फरवरी के हवाले से। अच्छा आपा ये बताइएगा कि जो नया मास्क आप बना रही हैं उसमें हम भी गोरे चिट्टे हो सकते हैं? बना लिया। कहाँ है? मास्क तो मैं नहीं लेकर आई लेकिन इतनी मैं बुरी। उसके साथ एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ अच्छा अच्छी अच्छी चीजें नहीं लाती है आपा? नहीं नहीं लाती हूँ मैं भाई, मैं इसलिए मैं तो ले लूंगा चोरी करके। हाँ पता है, ये मैं इसके साथ जो चीज लेकर आई हूँ ना, ये चीज, ये आपकी ऐसी चीज है ना, यकीन करें कि आपको जितनी भी आपकी अंदर की इम्यूनिटी खास तौर पे वो बढ़ेगी, उसके बाद आपकी फैट मेल्ट होगी खुद ब खुद। और ये पूरा चेस्ट कंजेशन, मैं कहती हूँ निमोनिया आजकल किस तरह हो रहा है, और कोई एज की लिमिट नहीं है, किसी भी एज के लोग ये लें, 3 दफ़ा लें। और वैसे भी आप लोग लें, वायरसेस इतने हैं, इतनी सारे हमारे कैसे कैसे आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं गले की स्पेशली, तो आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर लें। आप ये यहाँ बहुत पे अच्छा मुझे फ़ोन करें कि हमें ना इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। निपा वायरस मार्केट में बिल्कुल फ्लोटिंग हो बिल्कुल। चुका है। और ये हर वायरस के लिए, मतलब मैंने ये तकरीबन जब से ये आपका कोरोना हुआ था ना, कोरोना से 2 साल पहले मुझे ऐसी, मतलब मैं इतना काम करती थी, प्रेस क्लब में हर वक्त रहना, फिर वहाँ पे हर एक से मिलना और काम करना, तो मैं अपने आप को भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मुझे 1 महीने बुखार रहा था, 1 महीने। मेरे हस्बैंड बेचारे इतने परेशान, उन्होंने बहुत कोशिशें करी, और फिर मैंने ना कुछ चीज़ें चाइना से मंगाई और कुछ पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, उनको मिला के मैंने एक ऐसा स्टफ़ तैयार किया खाने के लिए। मेरी कोई चीज़ दवा नहीं होती, मैं आपको ये बता दूं कि मैं दवाई नहीं इस्तेमाल करती। आप एक्सपर्ट से, डॉक्टर से इलाज कराया करें, और उसके साथ जो प्रिकॉशंस होती हैं खाने पीने की, सब्स्टिट्यूट मेडिसिन, या यानी जो आपको ताकत मेडिसिन देती है। नहीं, जो आपको खाना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, ये सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। आपको जो भी मुज़र असरात हो रहे हैं, आपकी कोई डॉक्टर की दवा ख़राब नहीं होती, आप उसे ख़राब करते हैं। आपका स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सब आपका ख़राब करता है, आपके टाइमिंग नहीं है खाने के। एक बात मैं कहना चाहूँगी पूरी दुनिया से कि आप लोग, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोड नहीं करता, कोई बात नहीं, किसी को पता भी नहीं है कौन बोल रहा है, लेकिन 6 बजे के बाद जो खाने का लोगों ने रिसर्च करी, फिर बताया कि सूरज की किरणों से डाइजेशन होती है, ये सब बताया, तो आप लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि जितना भी हम लोग खाते हैं ना, वो हम खुद बीमार होते हैं। डॉक्टर माफिया है, फार्मा माफिया है, ये माफिया है, ये नई माफिया है, ये हर चीज़ बना रहे हैं आपके लिए, बेहतरीन तरीन चीज़ें बना रहे हैं, ज़ाहिर केमिकल से बनेंगी तो वो बनती है, तो उसके बाद हम उसको ख़राब करते हैं मज़ीद। खाना खा रहे हैं लेट, 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, फिर हम दवाई भी खा रहे हैं, तो वो दोनों को मिला के बहुत ही मुज़र असरात होते हैं। तो मैंने वो चीज़ें तैयार करी हैं, मेरी कोई दवा नहीं है, ये मैं आपको ऑथेंटिकली बोल सकती हूँ कि कोई दवा नहीं है मेरी, ठीक है। ये जो मैंने दवा बनाई है, ये आपके लिए पूरी कंजेशन, आपकी सांस की नाली, और ये जितनी भी आपकी आंतें हैं, आंतों की इम्यूनिटी बढ़ाती है, हर चीज़ की। तो आप प्लीज़ ये वाली चीज़ें ज़रूर लें, और इससे आप अपने आप को, फैट को मेल्ट करें नेचुरली, ठीक है। अच्छा आपा इसका इस्तेमाल एक तो बता दें, और दूसरा बिल्कुल मैं मास्क के लिए पूछ लेता हूँ। बहुत ईजी है इसका।
जब आपको बहुत सीवियर किस्म की खांसी आ रही हो, काली खांसी हो, कोई भी पैदाइशी जो आपको निमोनिया वगैरह का पैचेस वगैरह होते हैं, लंग्स आपके ख़राब होते हैं बच्चों के, तो वो उनके लिए भी है। ये आप 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और जब खांसी आए तब इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप गर्म पानी, अदरक, लौंग और ये शहद आप मिला के ये चाय बना के रखिए। इसमें पुदीना ज़रूर मिलाएं और विक्स जो है वो आप अपने गले पे लगा लें। आप यकीन करिए कैसी भी आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। इंक्यूबेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। बच्चों को लेके जाया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। ये प्लीज़ इस्तेमाल करें। मैं इतनी खुश हूँ इसलिए कि मैं लेकर आऊँगी उन लोगों को। डॉ के हैं वो, बहुत ही मतलब वहाँ के इंचार्ज हैं MRI के। उन्होंने अपनी बच्ची को 3 महीने जो इलाज करवाया है ना, उसकी बच्ची की तो 1 साल की बच्ची है शायद, वो उसको कोई दवा भी नहीं दे सकते ऐसी, उसको इतनी एलर्जी की दवाइयाँ दी जा रही हैं, दायरा ठीक हो नहीं हुई बच्ची, 3 महीने से सोई नहीं थी। आप यकीन करें ये चीज़ खा के वो बच्ची 1 दिन में रात को सोई है। कुछ थेरेपीज भी बता दी थी, उसकी वजह से बच्ची सोई है 3 महीने के बाद। माशाल्लाह। और बच्ची की जहाँ तक बात आ रही थी, डिफरेंट वाक़या हुआ पाकिस्तान में। रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन 47 अप में दौरान सफ़र बच्ची की पैदाइश हुई है और बर वक्त डॉक्टरों की कार्रवाई से, जहाज़ों में तो हम सुनते थे तो बच्ची की पैदाइश हुई, तो जी अब ट्रेन वालों को चाहिए कि उस बच्ची को भी ताहयात टिकट फ्री कर दें, तो क्योंकि वो पैदाइश हुई। और दूसरी चीज़ ये कि ये पाकिस्तान है, जिस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि उस ट्रेन में कुछ घूमने फिरने के शौक से मतलब AC डब्बे में फीमेल डॉक्टर्स मौजूद थी। एक गायनाकोलॉजिस्ट थी और एक सेकंड कोई नॉर्मल एक ऑब्स्ट्रैक्ट की डॉक्टर थी। वो मतलब वो इस तरह डिलीवरी में नहीं थी। तो उनको जब खबर की गई और उन्होंने कहा कि 8 नंबर डब्बे में खातून की तबीयत गैर होती चली जा रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो वो अपने AC डब्बे से उठकर आई। जब उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ें आप प्रोवाइड करें, तो पूरी ट्रेन में से चीज़ें उस बच्ची के लिए जो जमा की गई और फिर बच्ची की पैदाइश हुई। और ये हम कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है जी। हमारे देश में कहीं पर भी कोई मुश्किल में होता है और जब भी कोई मुसीबत आती है तो वहाँ पर आपा जैसे लोग मौजूद होते हैं, ये जो खड़े होकर। अच्छा, मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि जितनी भी अब तक बेहतरी आई जो चीज़, उसमें आपा का बहुत बड़ा हाथ है। और शर्जील का उसके बाद जो देखना करना जो चीज़ें करना। आज तुम जो हो काफ़ी डल लग रहे हो, काफ़ी आज हाँ वो थोड़ा सा इंजेक्शन का प्रॉब्लम है, तो वो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और देखते हैं कि लेकिन फिर भी रमज़ान में लोगों को एक दूसरे का बहुत ख्याल करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं बीमारों का ख्याल क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बीमारी सिर्फ अल्लाह ठीक कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप बीमारों का ख्याल करें। आपको झूठे मुंह भी कोई बोल रहा हो ना कि हम बीमार हैं, हमसे चला नहीं जा रहा, या हमें कैंसर है या हमें कुछ है, तो आप ना आँख बंद करके उसको उसके अकाउंट में पैसे डाल दें। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई स्पेसिफिक नेम नहीं ले रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए अल्लाह ताला वो रहमत करेगा कि आपको सोच नहीं सकते मुआवजा थी। असल में हमारे यहाँ पे एक बात बोलूँ कि मसला ये है कि जब तक ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, उस बंदे की 50 दफ़ा शक्ल नहीं दिखाई जाती, हमारे यहाँ मदद नहीं की जाती। हमारे यहाँ पर मदद करने का दूसरा नाम क्या है कि आपको जो है वो जब तक वो बंदा, इवन दो अगर मैं किसी से मांग रहा हूँ या कुछ है, तो भाई शर्मिंदा हो जाता है बंदा बोल बोल के। लेकिन लोगों का ये है कि ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ऐसे नहीं अच्छा, वैसे नहीं। नहीं, बस अल्लाह ताला से, बस अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए और लोगों की बीमारों का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो आपका। आप यकीन करें जितना भी आप दुश्मन का ख्याल कर रहे हैं, फर्ज करो अल्लाह ना करे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर कोई मेरा दुश्मन है तो मैं कितनी खुश होती हूँ कि मेरा ना सुन ले वो और ठीक हो जाए वो, और वो मेरे पीछे जितनी बुराइयां कर रहा हो, लेकिन मैं खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला अब आप भी मुझे दीजिएगा इसी तरह जिस तरह मैंने। देखिए आपका कनेक्शन अल्लाह से है ना, जब आपका कनेक्शन अल्लाह से बन जाता है तो फिर चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती है। जी हम शर्जील की तरफ आएंगे। शर्जील क्या कहेंगे, आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती है पाकिस्तान, कश्मीर है, और यौम यकजहती है पाकिस्तान इसलिए हम कहेंगे कि कश्मीर है पाकिस्तान, तो क्या कहोगे इस बारे में? कश्मीर जो है पाकिस्तान का एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा है जिससे हम खुद से अलग नहीं कर सकते। और कश्मीरी, जाहिर बात है वहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी है, जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, दे आर अ मुस्लिम मेजॉरिटी, और उनकी कल्चर, उनका हेरिटेज, उनकी सकाफत सब देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब ये इंडिपेंडेंस जब से हुई है 1947 से, तो कश्मीर को जो इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है इंडियन फोर्सेस ने, वो एक
ऐसा अमल है कि मतलब जिसकी जब से ये 47 से मजम्मत हो रही है, मतलब लाइक लास्ट 78 ईयर्स से 79 ईयर्स से इसके बारे में मतलब इसके बारे में आवाज़ उठाई जाती है। बट आई थिंक वी एज यूथ और मतलब जो हमारी जिम्मेदारी है एज पाकिस्तानीज और जो यूथ के लोग हैं लाइक 20s में 30s में, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो वी शुड इसके बारे में जितनी आवाज़ उठाई जाए वो मतलब हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे नीड अस ना इन अ वे कि वहाँ पर जो भी हो रहा है मतलब वो एक्सेस बंद कर देते हैं। वहाँ पर जो इंडियन हेल्थ कश्मीर है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जैसे वो लोग रिलीजन को सही से प्रैक्टिस नहीं करने देते। ठीक है, मुसलमानों के साथ क्या क्या होता है ये सारी दुनिया देखती है, आपको सब जगह वीडियोस मिल जाएंगे पूरे सोशल मीडिया पे इस बारे में। हमारा कश्मीर डे मनाया जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, ये हम उनसे यकजहती के लिए उनसे जो स्ट्रगल जो इनका है, जो स्ट्रगल ये लोग करते हैं मतलब अपनी आज़ादी के लिए, सिर्फ अपनी शनाख्त की आज़ादी नहीं, मजहबी आज़ादी, जो उनका कल्चर है उसकी आज़ादी, उस सब के लिए। बट इट्स लाइक दैट कि ये जो है 1990 में जमात इस्लामी के जो रुकन थे उन्होंने जब पहली बार इस बारे में इसको प्रपोज किया था। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में मतलब नवाज शरीफ साहब के दौर में जिस दिन बहुत ज़्यादा 4 फरवरी को बहुत ज़्यादा कत्लो आम किया गया था। अच्छा। बहुत ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया था, तो फिर 5 फरवरी जो है वो पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ के दौर में ये कहा था 1990 में, जब अमीर जमात इस्लामी के ज़ेर साया कि अब से 5 फरवरी को पाकिस्तान में आम तातील होगी और वो हम बताएंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तब नारा लगा था। और उसके बाद अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की गंदी चालों के बावजूद बांग्लादेश दोबारा हमारे साथ है। बांग्लादेश की फ्लाइट्स रिज्यूम कर दी गई हैं और बांग्लादेश ने ओपन प्लेटफॉर्म दिया पाकिस्तानियों को कि ऑन अराइवल वीज़ा है पाकिस्तान के पासपोर्ट पर। ये हमारी तो एक और चीज, ये एक मतलब जो एक दूरियां थी वो बाहर होती जा रही हैं, कॉरिडोर्स उन्होंने ओपन किए। और अब जो ये कहा गया कि क्योंकि हमारा गवादर पोर्ट के बारे में सबको पता है, तो अब बांग्लादेश की जितनी भी ट्रांसपोर्ट होगी, सी ट्रांसपोर्ट, वो गवादर के थ्रू पाकिस्तान के बांग्लादेश जाएगी। तो ये एक और संग मील है। मजीद बात करेंगे। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, हम जो खबरें आपको सुनाते हैं, शर्जील आपा जो खबरें सुनाते हैं, तो हम सोशल मीडिया की चीज़ें आपको बताते हैं, कोई पर्सनल ऑफेंसेस नहीं होते। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद है दोबारा साउथ सीरियल की आर्ट के साथ। और आपा कुछ कहना चाहती? जी आपा, आपा थोड़ा सा गुस्से में है कि एक बच्चा 24 साल का जिसके गले पर डोर फिर गई और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो गया। तो आपा ये कह रही हैं कि अगर हम ये देख रहे हैं कि डोर इतनी सख्त है तो क्यों उसको आम किया गया, क्या कहेंगे आपा? देखिए, ये असल में खेल है, मुझे वहाँ का एक कहना चाहिए कि बहुत ही ज़रूरी रिवायती हो गया है। बात ये है कि इसके लिए फाइन रखना चाहिए। जैसे कि हमारे सर पैट्रिक में था 2350 फीस थी और 1000 रुपए एक छुट्टी का फाइन था। ये अच्छी बात है, कोई बच्चा छुट्टी नहीं करता था, ये अच्छी बात है। पता है आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि नवाज शरीफ और ये मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रही हैं। यकीन करें, अगर हमारा कराची इस तरह से हो जाए ना तो हम तो पता नहीं दुनिया के पेरिस वेरिस कुछ हकीकत नहीं रखता। ऐसे ही है। लेकिन बात ये है कि हम अपने बच्चों को फाइन लगाएं। अगर वो 6 साल का बच्चा था तो आप पेरेंट्स पे फाइन लगाएं। सही है, ये इस तरह करें। देखो 24 साल का बच्चा बेचारा, कितनी अफसोस की बात है। मुझे पता है खास स्पॉट्स पे उन्होंने ये रखी है बसंत का, लेकिन जहाँ ये हो रहा है उनको आप प्लीज़, जिस तरह आप सीरियस लेती हैं हर चीज़ को, तो मैं कहूँगी मरियम नवाज इस पे भी आप थोड़ी नज़रसानी करें। आप बहुत अच्छे काम करेंगे। जबरदस्त। और दूसरी बात ये होती है कि हर एक को एक राय रखने का हक है। आपको शायद पानी पी लें। हाँ। तो मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमें उनको सम करना होगा। क्या कहोगे शर्जील इस बारे में? हाँ, प्रिकॉशंस तो ऑब्वियसली अगर आप कोई इवेंट करते हो, जैसे बसंत का इवेंट होता है,
तो उसमें हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब लाइक इट्स अ वेरी। और जब मुझे याद है कुछ मतलब अब तो खैर कराची में तो इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन 10-15 साल पहले हमने भी होते थे इवेंट्स बसंत के ना, इट्स लाइक फरवरी मार्च के सीज़न में, तो हम भी वहाँ जाते थे। तो मेरे भी एक दफ़ा जो है वो जो डोर होती है वो पूरी टांग पे अटक गई थी। तो फिर जिस तरह मैं निकला था, मतलब वो तो टांग पे, बट कोई बच्चा पीछे वो खेल रहा था, तो वो डोर ना मेरे कनेक्ट हो गई। तो जिस तरह फिर मुझे 2-3 लोगों ने आके हेल्प करी तो फिर मैं निकल पाया उससे। तो डेट्स वेरी डेंजरस। और अगर आप हो मतलब ये बसंत का जो इवेंट होता है इसमें स्पेशली डॉक्टर्स को और ऐसे मतलब जो जैसे लाइफ गार्ड्स होते हैं हम जब सी साइड पे बीच पे, इसी तरह आपको डिप्लॉय करने चाहिए कुछ एक्सपर्ट्स जो डोर वगैरह अगर फंसे इस तरीके से तो निकाल सके। असल में शर्जीत प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब बाइक चला रहे हैं ना, ये भी बच्चा हाँ, बाइक पे था, बाइक तो बाइक का आपका वो जैसे ही घूमेगी आप तेज जाएंगे हाँ, तो कट जाता है ये एकदम से। ये तो यही और कल ही पता नहीं लाहौर में या पता नहीं कराची में कहाँ, कल 2 मोटर बाइक पे लड़कियां थीं, दोनों उसी वक्त मतलब ऑन स्पॉट वो डेथ हो गई उन लोग की। इसका ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे ये है कि जैसे बताया कि कुछ एक सर्टेन स्पॉट्स पे ये इवेंट हो रहा है ना, तो उस दौरान जो टाइमिंग्स हैं मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके जो आसपास जो रोड्स हैं ना उस पर फिलहाल उस टाइम के लिए या तो उनको एक अल्टरनेटिव रूट दे दिया जाए, ठीक है, ताकि जो मतलब अब एक ऐसा हो रहा है ना कि अगर डोर कटी और किसी की गर्दन पे जाके लग जाए तो ये तो आप बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए यही कर सकते हैं मतलब कि जैसे होते कैसे हैं जो ये काम करते जैसे हैं, हमारे मुझे ना समझ नहीं आती। जैसे हमारे जब यहाँ मैचेस होते हैं इंटरनेशनल मैचेस, तो एक नेशनल स्टेडियम जो है हमारा उसके आसपास की रोड्स बंद हो, हाँ PSL के ऊपर भी वो आसपास की रोड्स बंद कर देते हैं ना हम लोग। PSL हो रहा होता है ना, यकीन करो सर्दी हम उस दिन बड़ा जल्दी निकलते हैं कि रोड बंद हो जाएगा, मॉर्निंग जो करो और घर तो ये थोड़ा सा कह रही हूँ मतलब ये है कि अगर आप इसको ले लो इस तरीके से, अगर बसंत का इवेंट आपने करना ही है तो फिर ये जो मतलब क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा डोर बड़ी खतरनाक होती है, इंजरी हो सकती है, डेथ्स हो सकती हैं, तो इट्स लाइक दैट आपको इस तरीके की कॉल एक आई है, उन्होंने पूछा है कि आपा ने जो ये बताया है ये खाने वाला जो आपका माजून है, माजून कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? नहीं, इसको कहते हैं ये मतलब इसकी जो मैंने नाम रखा है वो बड़ा अलग सा नाम है, काफशू मतलब भाग जाती है। अच्छा, जबरदस्त। तो ये शू वाली काफ है जो तो कहते हैं। अच्छा एक बात है, ये बड़ा यूनिक सा नेम है ना, बचपन में भी हम शू ये करो तो वो करते। अच्छा ये चीज होती है कि आप जब डॉगी को भी कहते हैं शू, लव अटैक करो तो वो चीज। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है और ये हर उम्र का बंदा खा सकता है। और एक चीज मैं मास्क के बारे में पूछूंगा वापस आके ब्रेक पे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम दोबारा आते हैं आपा की तरफ। आपा मुझे ये बताइएगा कि ये कोई उम्र की कैद है जो ये आपने शू बना है, काफशू? हाँ, इसको नहीं, इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। ये बता रही हूँ ना मैं आपको कि मेरी कोई दवा नहीं होती, कोई दवा नहीं है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम डेली खाते हैं, लेकिन इनकी कुछ फॉर्मुलेशन है जो बहुत अच्छी खाद या बहुत अच्छी मतलब फूल या फिर ज़ाफ़रान, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो उसके लिए आपको कोई फिक्र ही नहीं करना चाहिए, जो भी खा सकता है। छोटे से बच्चे को भी इसका अगर पानी बॉयल करके इसको छान लें और इसका पानी बॉयल करके उसको दें, छोटे से बच्चे को, कितने बड़े बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को, मतलब लिक्विड करके आप दे दें उसको, 2-3 कतरे उसको पिला दें। यकीन करें ये सारा कंडीशन सही होता है उससे। लंग्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं। पेट की जितनी प्रॉब्लम है, कीड़े हो जाते हैं पेट में, और H पाइलोरी को फायदा करता है, बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, आप एक लड़की ने मैसेज किया है कि मेरा फर्स्ट बेबी है और बेबी जो है वो 2 मंथ्स का होने वाला है, लेकिन मुझे अब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो मैं पंखा चलाती हूँ तो बच्चे का सीना पकड़ा जाता है। अब कोई ऐसा तरीका बताएं कि बच्चे का सीना ना पकड़ा जाए, मैं पंखा चला दूं? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने कोई अपनी पब्लिसिटी नहीं कर पाती, मैं बिल्कुल नहीं करती। आप यकीन करें कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप लोग सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रही कि बार बार करें, एक दफ़ा आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और कितने फायदे हैं इसके, और कितनी मेहनत से बनी है। आप लोग फिर दवाएं खाएं ज़रूर, आपको मैं किसी दवा को मना नहीं करी। एंटीबायोटिक खाएं, आप सिरप पी रहे हैं, आप एलर्जी के लिए ले रहे हैं, आप ये सब कुछ छूट जाएगा हर वक्त। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि आपको हर वक्त दवाएं खिलाता रहे, डॉक्टर की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती।
तो आप लोग प्लीज़ ये इस्तेमाल करें, हर एज का बंदा इस्तेमाल करे। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हो रही है ना बहुत ज़्यादा, वो क्यों होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ क्यों होती है, आप अंदर का निज़ाम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो आपकी जो कहना चाहिए कि आपका मैकेनिज्म है ना, उसमें जब आप गलत खाना पीना, गलत टाइम ये करेंगे तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो इसको खाना बहुत अच्छा है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है इसमें। इसमें एक ख़ास किस्म का शहद है जो कि नीम का है, और वो मेरी आंखों के सामने मतलब हमने बनाया हुआ इसको। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आयुष मान कह रहे हैं कि मैं इस वक्त आपको जयपुर में देख रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हम बालों को कैसे रोक सकता हूँ। ओह माय गॉड, आप दुआ करें बस हमें वीज़ा ना लेना पड़ा करे, हम लोग आपस में ऐसे मिल जाएं, हम लोग ऐसा ही ज़बरदस्त ऐसा हो जाए हमारे साथ। मैं तो दुआएं करती हूँ, चाय वाला उतर जाएगा तो हो जाएगा काम। नहीं बताए, बहुत ज़्यादा दुआएं करना चाहिए। और दूसरे ये कि आप लोग हाँ एक काम करें, आप मैं आपको बताती हूँ, आपके बाल जो है ना, सबसे पहले अपने बालों को साफ रखा करें और सुबह उठते ही कंघा करा करें बालों में। ये तो आपको सबसे अच्छी बात बता रही हूँ। जैसे हाइजीनिक दांतों के लिए सबसे पहले सफाई ज़रूरी होती है, फिर दुनिया की चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह आप अपने बालों को साफ़ सुथरा रखें। उसके बाद आप सरसों के तेल में थोड़ा सा पानी मिला लें। किसका पानी मिलाएं आप? मेथी दाने का। और फिर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। उसके बाद आप अपने पूरी जितनी भी जड़ें हैं ना उस पर लगा के छोड़ दें। मेरा जो मास्क है ना वो भी कुछ इसी टाइप का है, तो मैं आपको तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि आप लोग ये कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके बाल जो है ना वो जबरदस्त मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। राजनपुर से मैसेज आया है एक भाई का, उन्होंने कहा कि आपको, हम सिख बिरादरी से बिलोंग करते हैं और आपको पता है कि इनके वाकई में बाल नहीं कटते, तो अब मेरे सर में इतनी खारिश रहती है कि मैं बैठे हुए भी सर में पिन्स या पेन मार रहा होता हूँ, तो वो अजीब लगता है, तो इसके लिए कुछ बता दें। देखें, अगर खुश्की बहुत ज़्यादा होती है ना, सर में खुश्की रहती है या बहुत ईचिंग होती है, अगर पहले तो आप उसे साफ़ करके रखें, ठीक है, सफाई रखें। आप लोग बांध के रखते हैं, सीबम पैदा होता है, ये चीज़ होती है, इस वजह से भी होती है खारिज। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप एक काम करें, आप चमेली का तेल और कोई भी साबुन वाबुन ना लगाएं, चमेली का तेल लें और उसके अंदर थोड़ा सा दही डालें और बेसन डालें। इससे अपना सर साफ़ करें, कोई शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती अगर आप बेसन लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ऑलिव ऑयल, स्पेशली ऑलिव ऑयल आपको आधी चमची पीना है रोज़ के रोज़। तो ये जो अंदर की खुश्की होती है ना, आपके अंदर के जिस्म के अंदर की खुश्की जो होती है, ये ऑलिव ऑयल से फ़ौरन सही हो जाती है इंशाल्लाह ताला। आपके अंदर ये सब, अक्सर लोगों की आंखें जो है ना वो खुश्क रहती हैं ना, तो वो भी ऑलिव ऑयल पिया करें। अच्छा, आजकल ये भी होता है कि मतलब लाइक जो कंटिन्यूस लोग शैम्पूइंग करते हैं, हाँ, जो रेगुलर शैम्पूइंग जो एक्सेसिव है वो भी तो नुकसानदेह हो सकती है। बहुत नुकसानदेह होता है आप लोगों का। बस आपकी अक्सर ये आपको कब से है ऐसा, ये भी आप बताइए। और नीम, अगर आप वहाँ पर होता है नीम, तो नीम को पीस के उसका पानी आप अपने उस जगह पे लगा लें और आधे घंटे के बाद धो लें। आपा एक मैसेज आपके लिए आया है कि आप मुझे बताएं, आपा मैं एक बाइक राइडर हूं और मैं लोगों के घरों में सामान डिलीवर करता हूं। किसी टाइम पे ऐसा होता है कि बंदा थोड़ी देर के लिए अपना हेलमेट उतार देता है, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करता हूं बाइक पर। तो मेरे लिए तो रोज़ नहाना इसलिए ज़रूरी है कि सर पे कराची और गुलशन इकबाल के अंदर इतनी मिट्टी होती है कि आपका सर अगर नेक्स्ट डे ना वॉश करे तो ऐसा जम जाते हैं बाल के जैसे आपने ग्लू लगाई हुई है। तो मैं तो रोज़ शैम्पू करता हूँ और बाल झड़ भी बहुत रहे हैं। आप रोज शैम्पू नहीं करें ना, आप बाल सिर्फ आप देखिए, बाल गंदे तो नहीं है ना जब आप रोज आना जाते हैं रोजाना, तो सिर्फ मट्टी होती है ना, तो सिर्फ मट्टी होती है ना, मट्टी होती है। तो आप ये हमारे इस्लाम में भी है, 7 दफ़ा अगर आपने पानी अपने ऊपर डाला, आपने कहीं भी डाला, कहीं भी आपको सफाई, आपके पास कोई चीज़ नहीं है क्लीनिंग के लिए ना, साबुन टाइप की, तो आप पाक हो गए। तो ये ख़ास चीज़ होती है। आप अपने पानी से सर धोए, सिर्फ पानी से सर धोइए, आप देखिए। और अगर आपको बहुत लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ प्रॉब्लम होगी, तो आप बेसन लगा लें। बेसन आपकी बिल्कुल खुश्क तरीन कर देगा। लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है कि उसमें आप नारियल का तेल या सरसों का तेल डाल के बेसन को पहले करके पूरे आप लगा लें अपने। यकीन करें कि इससे अच्छा शैम्पू आपको कहीं नहीं मिल सकता। गर्मियों में लगा कर पकौड़े बन जाएंगे सर नहीं ना, तो आप धो लेना, धोने के लिए मैं शैम्पू बता रही हूँ। दिस इज लाइक शैम्पू।
अच्छा, ये रिंज आउट हो जाता है सर में से? फौरन भाई, आप अपने चेहरे पे बेसन लगा के देखें। वो जो मैंने मास्क लगा रहा है, मैं बेसन वैसे नहीं लगा रहा, मैंने वो वाला मास्क लगाना मतलब है। मैं बता रही हूँ कि वो कितनी जबरदस्त चीज है। वो बताएं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है, अब वो जानना है मुझे। इसमें देखें शिया बटर है, शिया बटर है, इसमें जेल है, और उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अवेलेबल ही नहीं है, तो वो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और डाल के फिर वो अप्लाई करा। आज मैंने अपने फेसबुक पेज पे मैंने अप्लाई किया, आप जरूर अप्लाई देखिएगा। किया है, और उसके बाद मैंने 15-20 मिनट के बाद मैंने धो लिया है, और धोने के बाद फिर मैंने मेकअप किया थोड़ा सा, और फिर मेकअप करके मैं यहाँ आ गई। तो ये मैंने आप किया है, तो आप लोग देखिएगा, डेली बेसिस है। एक दफ़ा अगर आप लोग हैं पाकिस्तान में, कराची में हैं, तो फिर आप लोग एक दफ़ा आके हमारा फेशियल करवा लें, और फिर उसके बाद आप इसे यूज़ करें। उससे पहले फिर फेस वॉश भी हम देते हैं। वो फेस वॉश इतने ज़बरदस्त हैं कि वो पाउडर फॉर्म में है, पानी डालें आप, उसमें दूध डालें, दही डालें, कुछ डालें, आप उसे साफ़ करें तो आपका मुंह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जबरदस्त। मतलब ये आपका नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, आप साउथ सीरियल, आप ये जो ईद के लिए आप लोग तैयारी कर लें अपनी। बिल्कुल। और मुझे ईद पर झूठा जाहिर करें ना, फिर इस्तेमाल करें, आप देखें मैं झूठी अगर होंगी तो फिर पता चल जाएगा। आप नहीं, लोग और बड़े दूसरी शौक बात से ये बोल है कि सकते हैं। आपा मैं ये जरूर कहूंगा कि झूठी और सच्ची की बात नहीं, मैं जरूर ये कहता हूँ कि हमारी बहनें बेटियां बैठी रह जाती है काले रंग की वजह से। तो आप बेटियों को इस्तेमाल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन इन किया। शजील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 5 फरवरी के लिए हम ये तीनों कहते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह आप लोगों को हमने बाउंड कर दिया, आप इनको रमजान ट्रांसमिशन में भी हमारी देख सकेंगे हमारे साथ अफ्तार में। और आपा बेचारी बार बार कहती थी शान मुझे ये भी करना होता है, मैं तो सुनता ही नहीं, आपने आना जरूर है। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज टीम में मौजूद है जुबैर भाई, अदील भाई, इरफान भाई, खुर्रम भाई, हमारे बासित भाई और हमारे आसिफ भाई। ये तमाम वो लोग हैं जो कि टीम में मौजूद हैं, तो प्रोग्राम ऑन एयर होता है जब भी दुआ के लिए हत्ता है। और अब्दुल वहाब हमारे साथ है। अब्दुल वहाब बेचारा छोटा सा आता है, बाइक दे दें, तो ये बड़ा अच्छा बच्चा अपने काम सर अंजाम देता है। और मैं इसके लिए ये जरूर कहूंगा कि जितनी लगन से ये काम करे, अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्की देगा इंशाल्लाह। आपसे कल मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की डिशेस में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माजरत खाऊं, लेकिन जो मैंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा मैं उस पर आज भी कायम हूँ। और इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।